प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा से मैं हूं मोहसिन अदिल चौधरी। नाजरीन, तहसील करोड़ लालीसन की सियासत इस एतबार से काबिल ज़िक्र है और ज़िला लिया का ये वाहिद इलाका है जहां पहले कलाशनकोफ कल्चर परवान चढ़ा, बड़ों के बीच बड़ी रंजिशें बेजा कदूरतें बढ़ती चली गईं तो नौबत तल्ख जुमलों से हाथापाई तक जा पहुंची। आजकल गालम गलूच ब्रिगेड का राज है। बड़े बड़ों के मुंह से बड़ी बड़ी सलवातें इस रवानी और लय से निकलती हैं कि लोग सर धुनने पर मजबूर हो जाते हैं। एक के बाद दूसरे का वॉल्यूम नशर होता है और आवाम का भी मिजाज देखिए कि उन्हें भी शिद्दत से नए वॉल्यूम का इंतज़ार रहता है। हमारे सियासतदानों की तवज्जो इस परागंदा माहौल पर जमी है। जितनी तवज्जो इन वॉल्यूम्स की प्रमोशन पर सर्व की जाती है, काश मकदूर भर इलाके की तरक्की पर खर्च होती तो पसमानदगी के शिकार इन लाचार बेबस इंसानों की भी सुनवाई मुमकिन होती। नाज़रीन, मैं आज लिया के एक ऐसे हलके का तज़किरा ज़ेर बहस लाना चाहूँगा जो पंजाब क्या बल्कि मुल्क भर का वो मुनफरिद और निराला हलका है जहाँ ना कोई बाज़ार है ना बड़ी मार्केटें, जहाँ ना कॉलेज है ना बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ ना रेलवे प्लेटफार्म है ना पुलिस स्टेशन, जहाँ ना कोई सरकारी दफ्तर है ना अवामी सेक्रेटेरिएट, जहाँ खेल का मैदान है और ना ही तफरीही पार्क। आप यकीनन हैरान होंगे कि ऐसा क्यों कर मुमकिन है। क्या यहाँ इंसानों का बसेरा नहीं? यहाँ के बासियों की क्या कोई ख्वाहिशात नहीं, कोई ज़रूरियात, कोई मुतालबा नहीं? ऐसा हरगिज़ नहीं। इन सब का ज़िम्मेदार हमारा सियासी निज़ाम है। इस हलके के बासियों ने हर बार जिसे वोट की पर्ची देकर अपना नुमाइंदा बनाकर ऊंचे ऐवान में भेजा, बदकिस्मती से अपोजिशन का हिस्सा होने पर उसे हमारे वन वे सियासी निज़ाम ने नज़रअंदाज कर दिया। सज़ा हवा का रुख न पहचान सकने वाले यहाँ के बासियों को मिली। यही वजह है कि हल्का पीपी 281 लिया 2 में हर तरफ पसमानदगी का राज है। नाज़रीन, नून लीग गुज़श्ता कई साल बरसर इक़्तिदार रही। लिया में मुस्लिम लीग नवाज़ की पहचान सवाग ख़ानदान के बग़ैर नामुमकिन है। साबिक़ MPA गुलाम मोहम्मद सिवाग नून लीग के हकीकी कारकुन थे। उनकी नागहानी मौत और शहादत के बाद मलक अब्दुल शकूर सिवाग उनके जानशीन के तौर पर सामने आए। लिया सिटी हल्का से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। 2 बार PP 281 से भी इलेक्शन में हिस्सा ले चुके। दोनों बार इक़्तिदार की आखिरी सीढ़ी चढ़ते उनका पाँव फिसलता रहा। चंद सौ वोटों के मार्जिन से शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी। नाकामी के बावजूद शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में फिर भी उन्हें MPA का ही प्रोटोकॉल मिलता रहा। उनकी अवामी खिदमत बारे जानना और कारकर्दगी को जांचना जहां हल्के के बासियों का हक है, वहीं सवाल उठाना मीडिया का भी इस्तेहकाक है। नाज़रीन, सियासत वो बेरहम खेल है जहां दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनते देर नहीं लगती। इक़्तिदार के हसूल के लिए अपने भी अपनों का सामना करने से गुरेज नहीं करते। साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली साहिबजादा फैज़ुल हसन सिवाग, साबिक़ UC नाज़िम साहिबजादा महबूबुल हसन सिवाग और साबिक़ MPA मलक अब्दुल शकूर सिवाग के बीच इक़्तिदार की मसनद के हसूल के लिए सियासत का ये बेरहम खेल शुरू हो चुका है। नतीजा क्या निकलेगा और ऊँट किस करवट बैठेगा, ये हमारा आज का मौजू है। साबिक़ MPA मलक अब्दुल शकूर सिवाग हमारे मेहमान हैं। प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा में बात के आगाज़ से कबल लेंगे एक मुख्तसर वक्फ़ा, फिर होंगी बहुत सी पसे पर्दा बातें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मलक साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। जिस तरह मैंने कहा कि आपका हल्का सबसे ज़्यादा पसमानदा है और दूसरी तरफ ये भी बात हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुसलसल बरसर इक़्तिदार चली आ रही है यहाँ पे इस पंजाब में। तो क्या ये कहने में मैं हक़ बजानिब हूँ कि इस पसमानदगी में काबिल ज़िक्र हिस्सा आपका भी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इस सेटअप नए बनाने पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और मैं आपकी टीम का और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। सर, बात आपकी ठीक है कि इसमें हमारा हिस्सा भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि
سر یہ حلقہ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. پہلے جو ہے PP 216 وہ سر پہاڑ پور سے شروع ہوتا تھا اور باڑ سیڑھا تک جاتا تھا سر. بالکل ٹھیک ہے جی. اس میں ملک غلام محمد سواگ صاحب جو ہے MPA بنے تھے. اس سے پہلے ملک غلام حیدر تھین بنے تھے سر. ملک غلام سواگ کا ٹرن اوور تھوڑا تھا سر, تو ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تھوڑی ہوئی سر. صاحبزادہ صاحب وہاں پہ MLA تھے, انہوں نے بھی کوشش کی اپنی طور پہ جتنا ہو سکا, لیکن اس سے بعد جو ہے 2002 سے سر مسلسل جو ہے نا 2002, 2008 اور 2013 اور 14 میں سے 18 میں سر یہ جو ہے پھر حلقہ چینج ہو گیا سر. پھر جو کروڑ کا حصہ ہے وہ کروڑ سائڈ پہ چلا گیا. مثلا یہ 3 تحصیلوں میں جو تقسیم ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تو یہ اپوزیشن کا جو ہے نا اس میں ممبر بنتے رہے ہیں. مثلا پہلے اپنا صفدر بھٹی صاحب بنے تھے, اس کے بعد شہاب الدین خان صاحب بنے تھے, اب جو ہے یہ شہاب الدین خان صاحب 18 میں بنے ہیں سر. ٹھیک ہے جناب. تو اس میں جتنی کوشش ہوئی ہے مسلم لیگ کی سر, تو مسلم لیگ نے اب دیکھ لیں سر جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس سائٹ پہ, چاہے جو بھی MNA تھا, جو بھی MPA تھا, لیکن ہوئے مسلم لیگ کے دور میں ہیں سر. چاہے MNA نے کرائے ہیں, چاہے MPA نے کرائے ہیں سر. اس سے صاحبزادہ سے ملک صاحب ہمارا سوال تو آپ سے ہے جی کہ آپ جس دور کی بات آپ کر رہے ہیں کہ صفدر بھٹی صاحب رہے یا شہاب الدین صاحب رہے, تو پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب برسر اقتدار تھے اور آپ کو خصوصاً بطور ٹکٹ ہولڈر پورا پروٹوکول ملتا رہا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس دور میں آپ نے فنڈ استعمال کیے, آپ نے نوکریاں آپ کو دی گئیں کوٹے کے مطابق جیسے کوٹا بنا. بالکل ٹھیک ہے. کیا کوئی ایسا پروجیکٹ قابل ذکر آپ بیان کر سکتے ہیں جس پہ کہیں کہ مجھے بھی فخر ہے اور میری عوام کو بھی فخر ہے, میرے ووٹرز کو بھی فخر ہے؟ کوئی ایسے 2, 3, 4 منصوبے. سر میں جو مجھے ترقیاتی کام دیے گئے وہ پبلک ہیلتھ کے تھے, صرف پبلک ہیلتھ, مثلاً سولنگ اور نالیاں, وہ میں نے اپنے حلقے میں دی ہیں سر. اور جو ٹاؤن کمیٹی کا فنڈ تھا وہ بھی, اس سے میں نے دریا پہ جو چھوٹے چھوٹے سر وہیرے ہیں وہاں پہ پلے جو ہیں میں نے وہ بھی بنوائی ہیں, بصیرے میں بنوائی ہے سر. اسی طرح اپنا ایک جگہ ہے سولگیوں کی بستی, وہاں پہ پل پہ ہم گئے, دریا پہ اس موسم میں پانی نگر رہا تھا, تو وہاں پہ سر لوگ جو ہے نا وہ پیدل جو ہے اپنا پانی کراس کر کے جا رہے تھے, تو ہم نے وہاں پہ نالیاں سولنگ کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ نہ مجھے فنڈ ملے. اچھا نہیں, یہ فرمائیں نا آپ اپنی, میری بات کو مکمل ہے سر. نوکریاں ملی سر, میں نے اپنے حلقے کے اندر نوکریاں دی سر, مجھے جتنی بھی ملی 30, 32, ٹھیک ہے, وہ میں نے اپنے حلقے کے اندر نوکریاں دی ہیں. کس کرائٹیریا کے تحت دی آپ؟ سر درجہ حرم کی جو غریب دوست تھے میں انہوں نے ان کو دیا. پورا اندازی کیا آپ نے, کہیں واویلا کیا آپ نے, یتیم بچوں کو دی آپ نے؟ غریب جو لوگ تھے, جو یتیم تھے, جو غریب تھے, ان کو میں نے نوکریاں دی ہیں سر. مطلب واویلا تو ان دنوں میں بھی ہوا کہ نوکریاں جو ہیں وہ بیچی جا رہی. ہاں ٹھیک ہے سر. میں نے چیلنج کیا تھا, ہاں اخبار کے سر میں نے چیلنج کیا تھا کہ وہ ایک بندہ کو ثابت کر دینا, ایک بندہ کسی سے میں نے 1 روپیہ لیا ہے سر, تو میں جس کو نوکری ملی ہے وہ کون بتاتا ہے پھر جا کے کہ جناب ہم نے پیسے دے کے دیے؟ پتہ چل بھی جاتا ہے سر, تھوڑی بہت بات جو ہو نا سر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا بھائی یہاں پہ سیٹیں بکی ہیں نہیں بکی, پتہ چل جاتا ہے. یہ بات سر لوگ جو ہے نا اب جو میڈیا کا دور ہے, لوگ اب جو ہے وہ معاف نہیں کرتے. اچھا ملک صاحب, جتنی آپ کی ٹکٹ کے حصول کے لیے ہر بار کھینچا تانی رہی, جتنی تگو دو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی ٹکٹ کے حصول کے لیے کی ہوگی, کیا کبھی میاں شہباز شریف کے, میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے دوران کیا کبھی آپ نے یہ بتایا کہ جناب ہمارا حلقہ اتنا پسماندہ ہے کہ وہاں پہ نہ کالج ہے, نہ ریلوے اسٹیشن ہے, نہ کوئی بڑا ہاسپٹل ہے, کوئی ایک بڑا ہاسپٹل بھی آپ کے پاس نہیں ہے, کبھی آپ نے اگر ان کے گوش گزار کیا تو وہاں سے کیا جواب؟ ہاں سر دیکھیں, میری جو 1-2 ملاقات ہوئی ہیں میں نے اس میں سر جو ہے نا یہ ان سے بات کی تھی کہ ایک تو ہمارے علاقے کے اندر کوئی ہاسپٹل. گزشتہ 15 سال میں صرف 2 ملاقاتیں ہیں آپ کی؟ نہیں سر نہیں, بلکہ ملاقات ہوتی رہی. میں بات کروں سر, بات یہ ہے کہ میرا ملاقات ہو رہی 13 سے لے کے 18 تک سر. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپوزیشن تھی. ٹھیک نہیں, رابطے تو آپ کے پہلے بھی تھے. میں تفصیل سمجھاتا ہوں سر. 2002 میں یہ حلقہ بنا سر,
2002 ठीक है। में सर, 2002 में मैंने लिया से इलेक्शन लड़ा। मैंने चौधरी असगर साहब के मुकाबले, जी बिल्कुल ठीक, फजल के मुकाबले में मैंने 2002 में लिया से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन। उस वक्त हमारी अपोजिशन थी, मुशर्रफ का दौर था सर। उसके बाद आ गया सर 2008। ठीक है। 2008 से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि मैंने जमात इस्लामी के हक़ में विदड्रा हो गया था सर। ठीक। 2008 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 में जो है ना मेरा पहला इलेक्शन है सर इस हल्के में। 2013 वाला इलेक्शन पहला था, 2018 में दूसरा इलेक्शन लड़े आप। हाँ, 2018 में मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा है सर। यानी मैं 13 से 18 तक जितना मेरे से हो सके डेवलपमेंट के बारे में मैं अर्ज करूँ सर। मतलब कभी उन्होंने, आप देखें ना, बड़ा प्रोजेक्ट तो आप मानते हैं ना, उन्होंने कोई नहीं दिया आपको सर। मतलब आपकी सुनवाई, हाँ, या हल्के की आवाम से उनकी मोहब्बत तो नहीं थी ना? नहीं सर, मेरी बात सुने सर। सर हमारी जितनी भी यूनियन काउंसिलें हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई हर जगह पे BHU हैं सर जी, हर जगह पे BHU भी हैं, स्कूल भी हैं सर। BHU भी हैं, स्कूल भी हैं सर। BHU तो बहुत उसका नाम ही बुनियादी हेल्थ यूनिट है। मैं तो बड़े हॉस्पिटल, एक पूरा हल्का MPA का सर मेरे, हाँ जी सर उसमें ये है कि भाई जब ये आए थे ना 5 चक में 105 में, मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे इलाके के नज़दीक वहाँ पे 110 चक में हमारा अपना हॉस्पिटल है BHU, तो उसको जो है ना प्रमोट कर दे। ठीक। उन्होंने सर जो है ना उसको RC, वो तो 32 शोधा के नाम है सर। सर मिठाई, शोधा के नाम जहरीली है, मिठाई से शोधा के नाम जिनकी है हम ना। बात आज हुई भी है, ये तो उनके नाम है। आज भी पैड देख लें, उसमें ऊपर जो है साहबजादा फैजुल हसन का नाम है। उसमें मेरी भी दक्षत है, साहबजादा साहब की दक्षत है सर। ठीक है। अच्छा, पहली बार हम अगर देखें जी, तो पहली बार किसी ऐसे शख्स को लोगों ने मुंतखब किया जो रूलिंग पार्टी में है। मैं MPA शहाबुद्दीन सेठ साहब की बात कर रहा हूँ जी। अगर हम ये देखें तो मुख्तलिफ उनके मंसूबे हमें नज़र आते हैं। मीडिया भी उसको रिकगनाइज़ कर रहा है, उसकी हाईलाइट भी हो रहा है। बल्कि लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से लीमा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड हुआ, ज्यूरी ने उनकी परफॉर्मेंस को बेस्ट करार देते हुए उनको जो है वो अवार्ड से नवाजा है। आप नहीं समझते कि अब चले देर आए दुरुस्त आए, बरसर इक़्तिदार पार्टी उनको फ़ंड भी दे रही है और वो प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज़ भी हो रहे हैं, इलाका आपका तरक्की कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, आप नहीं समझते? सर मेरी यार सुन लें, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में उन्होंने एक सड़क जो है ना सर वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। बाकी जितना आप देख लें सर जाके 1-1 किलोमीटर के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है सर। नहीं, बहुत बड़ी सड़क है आपकी, राजन शाह से लेके जो है। सर मैं अर्ज करूँ, देखो बहुत बड़ी सर, मैं अर्ज करूँ, राजन शाह वाली जो सड़क है ना सर, ये साहबजादा फैजुल हसन साहब के दौर में थी सर। सोलंग अड्डा से टिंडे वाली पुल तक ये थी 22-23 किलोमीटर सर। कागज़ पड़े होंगे साहबजादा साहब के पास, वो अप्रूवल हो गई थी सर। पाबंदी की वजह से जब साकिब निसार ने पाबंदी लगी उस लोग रुक गया था काम सर। फिर जब इनका दौर आया वो 3 हिस्सों में सड़क तकसीम की गई। ठीक है। एक हिस्सा 8 किलोमीटर मलक अहमद अली ने दिया था क्योंकि NA 187 की सड़क थी सर, तो कुछ अपना मिला था उनको लाल तैयार धावे को, और एक मिला है शहाबुद्दीन साहब। बस्ती शादू खान वाली है, कोटला हाजी शाह वाली है। तो कॉलेज कितना बड़ा मंसूबा है, आप तो कॉलेज नहीं ला सकते। गर्ल्स कॉलेज है, हमारी बच्चियां वहाँ पे तालीम हासिल करेंगी। हाँ, अच्छा मंसूबा है, जो बात मानने की है वो माननी चाहिए। गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत थी, वहाँ पे होना भी चाहिए था सर। ठीक है सर। बाकी सड़कों का सर मुझे ये बता दें सर एक सड़क है, 4 जो है ना उसके MPA MNA जो है ना वो उनके अप्रूवल है 4 की सर, एक की तो नहीं है ना सर। आखिर मेरी बात है सर, आप टेंडर देख लीजिए। हल्का तो उनका ना सर कहाँ पे हल्का सर? नहीं सर, MNA का भी हल्का है ना सर, MNA का भी हल्का है, मलक नियाज का भी हल्का है, मजीद खान का हल्का भी है, और उसमें बाकायदा नॉमिनेशन हुई है कि भाई फलां की जो है ना, जैसा लिया करो रोड है सर, आप देख लें उसके टेंडर या जो अप्रूवल हुई है सर उसमें चारों का नाम लिखा हुआ है सर। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ उसका भी सर, कुछ नहीं हुआ ना अभी तक सर। ये सब पाइप लाइन में पड़े, पर कब होंगे सर? सब जब मेरी अर्ज सुने सर, प्राइम मिनिस्टर आया, चीफ मिनिस्टर आया, इन्होंने अबू का ऐलान कर दिए कि ये होगा सर। कोई एक काम कोई शुरू हुआ है सर? कोई एक काम? चले, उन्होंने ऐलान तो करवाए, आप 10 सालों में एक ऐलान भी नहीं करवा सके किसी बड़े मंसूबे का। सर क्यों नहीं? सर मेरी बात सुने, क्या आपके हल्के का मंसूबा को? सर मैं पूरे लियो की बात करूँ, मेरे हल्के में MPA कोई नहीं था सर। ठीक है ना, देख मेरी बात सुने, साहबजादा साहब MNA थे सर। उन्होंने जो है
वाड़ा सीड़ा के ऊपर कुछ 3-4 लोग तो पंजाब के रहायशी थे, ये हल्का पंजाब में है या कहाँ पे है? मियाँ साहबान सर वो तो अपोजिशन पे चला गया ना सर अपोजिशन में चला गया। जो मेरे पास का काम था सोलंग नाली जो मुझे मिला वो मैंने सर दोस्तों को दिया है सर, ठीक है ना। मैं अभी बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो, मुझे बिजली के पैसे मिले, ठीक है। मैंने तकरीबन नशेब के अंदर सर नशेब के अंदर कम से कम 30-35 बस्तियों को मैंने बिजली दी है सर। अच्छा, ये वाड़ा सीढ़ा के ऊपर जो है आप भी गए होंगे मेरे ख्याल में मौके पे जब वो टी वगैरह तैयार हो रही थी सर देखें उस टी की वजह से अब जो है दरिया जो है ना वो कटाव कर रहा है सर। कटाव तो सब जगह पे है। मौजा रकम आपका सबसे ज़्यादा मुतासिर। सर वजह भी है ना मौजा, आजकल तो लोगों की चीखें निकली हुई हैं। उसकी वजह है ना, आप जाके देखें, मैं खुद गया हूँ परसों तरसों, मैं देख के आया हूँ सर देखें अगर इनकी लड़ाई ना होती, वो साहबजादे साहब वाला मनसूबा ये आगे गो थ्रू करते सर, तो आज जो है ना वो दरिया का कटाव ना होता वहाँ पे सर। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। आप कहते हैं कि औलख साहब और नियाजी साहब इसके जिम्मेदार? हाँ, लड़ाई की वजह से वो मनसूबा ड्रॉप हो गया है सर। मैं अर्ज़ करूँ, मैं कुछ 4 दफ़ा साहबजादा साहब, मैं और DC गिलानी साहब थे सर, हम नदीपुर गए हैं। ठीक है जी, इसी काम के सिलसिले में। और वहाँ पे उन्होंने मॉडल बनाया हुआ था सर दरिया का, कि हमें वो एक जगह पे ले गए, उन्होंने पानी जो है वो अपना उस पानी छोड़ा, उस पानी में से जो है ना सर, तो उन्होंने कहा आप बंद कर दो। उसने कहा भाई जब वो टच कर, वो नक्शे बना हुआ था बकायदा, ये करोड़ है, ये लिया है, ये फलां जगह है। तो जब उन्होंने कहा आप बंद कर दो, ये अब जो है ना 11 लाख क्यूसेक आ गया है, तो यानी अब जो है ये अपना 2010 के जो सैलाब। हाँ ठीक है सर। बात यह है कि उसके बाद जो हम जो गए उसी टीयू के सिलसिले में, तो बकायदा वहाँ पे नक्शा था, सब कुछ था सर। उन्होंने बाकायदा जो है हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये है सर, ठीक है जी। उसमें अगर वो उसको तो गो थ्रू रखते, लड़ाई ना होती, तो आज सर ये कटाव ना होता। स्कूल तबाह हो गए, मस्जिदें सर शहीद हो गई हैं। बात तो वही है ना, आप लोगों की लड़ाई रहे, बड़ों की लड़ाई में लोगों का नुकसान होता है। लिया के शहरियों ने आपको मोहब्बतों से नवाजा, आपको यहाँ से कामयाब किया जी सर। आप वहाँ चले गए, 2 बार आप इलेक्शन लड़ा, आपको पजीराई नहीं मिली जी। ना इधर के रहे ना उधर के। सनम पछतावा है कोई आपको लिया की सीट छोड़ने का? नहीं सर, मैं अर्ज करूँ सर, जब लिया की सीट सर मैंने इलेक्शन लड़ा ना सर जी, उसमें मेरी बिरादरी थी, जिन 4 यूनियन कौंसिल हैं वो मेरी बिरादरी की, मसलन ठीक है, बसीरा, सऊवाला, वाड़ा, वहाँ पे मेरे बिरादरी, मेरे दोस्त, मेरे ताल्लुक वाला। लिया में दोस्त नहीं थे आपके? थे, लिया में थे सर। वो जो है ना वहाँ से हमें काफ़ी लीड थी, उस लीड की वजह से जो है ना सर मैं इलेक्शन विन किया। मैंने भी किया है, मलिक गुलाम साहब ने भी किया है सर। कहाँ से? लिया से। ठीक है ना सर। उस तो लोगों ने तो मोहब्बतें दी है ना, आप मेरा सुना छोड़ के क्यों गए आप? अब मैं अर्ज करता हूँ, हल्का जो है ना सर वो मेरा उधर करोड़ तक जाता था। जब 2002 में हल्का टूट गया सर, मैंने फिर इलेक्शन लड़ा। मैंने जब 2002 में इलेक्शन लड़ा तो मुझे वो पजीराई नहीं मिली सर। ठीक है सर, मुझे वो पजीराई लिया से दो देखे ना, परवेज मुशर्रफ का दौर हाँ क्यों हुआ था उसमें? फिर भी दोस्तों ने मुझे मेरे मेहरबानी की, 12,000 वोट फिर भी मैंने भी ले गया। सही ठीक है ना सर। मुस्लिम लीग के नून की टिकट पे मैंने 12,000 फिर भी वोट लिए, दोस्तों ने मेहरबानी की सर। फिर हालात ऐसे बने सर, हल्का अलहदा बन गया। हालांकि मेरी तो ख्वाहिश थी सर, 2002 से मेरी ख्वाहिश थी इस 63 में इलेक्शन लड़ने की सर। अच्छा मलिक साहब, आप इतने शौक से वहाँ पे गए और आप कहते हैं 4 यूनियन कौंसिल आपकी पॉकेट यूनियन कौंसिल थी जी, जिसकी वजह से आपने उस हल्के का चुनाव किया जी। ये हल्का आपने छोड़ दिया। एक बात आपसे लोगों का सवाल है कि 2013 में जो ये एक तासर उभरा था कि जो पंक्चर लगाए गए, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई कि नून लीग को आगे लाने के लिए चंद सीटों पे पंक्चर लगा के उनको जो है जितवाया गया। इसी तरह इस इलेक्शन में भी आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि इंजेक्शन लगाए गए हैं बाज़ सीटों पे, बाज़ जगहों पे। कितनी हकीकत है उसमें? क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात को आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या वोट को हकीकी इज़्ज़त आपके हल्के में मिली कि नहीं मिली? सर मैं अर्ज़ करूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट को इज़्ज़त दी गई सर। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं,
کہ کبھی دوسرے دن بھی رزلٹ آئے ہیں سر، دوسرے دن میں بہت سے حلقوں میں آئے ہیں؟ نہیں سر، یہ لیا ہے سر، کوئی اپنا اونٹو پہ رزلٹ تو نہیں ہے سر، اونٹو پہ رزلٹ نہیں ہے سر۔ دوسرے دن 4 بجے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی جو ہے نا فلاں بندہ جیت گیا، فلاں بندہ ہار گیا ہے سر۔ سر میری پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے رزلٹ کو آر او نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا سر۔ ٹھیک ہے، وہ کس طرح سر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 ساڑھے 10 بجے تک مسلم لیگ کے رزلٹ ٹھیک آ رہے تھے سر، ٹھیک ہے، 10 سے 10:30 لیا میں یا میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا سر، میں ادھر کروڑ میں تھا۔ 10 سے 10:30 بجے تک ہمارے پاس جو رزلٹ آ رہے تھے سر وہ ٹھیک آ رہے تھے۔ اس کے بعد رزلٹ آنا بند ہو گئے، رزلٹ آنا بند ہو گئے۔ ہم آر او کے پاس گئے، بھائی رزلٹ کیوں بند ہو گئے؟ لوگ لے کے آ رہے تھے سر، بھائی رزلٹ کیوں بند ہے؟ وہ آ رہے تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ آ رہے تھے، وہ تھیلے رکھ رہے تھے، تھیلے رکھ کے چلے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے طریقہ کار رہے تو آپ کے پولنگ ایجنٹس نے فارم 45 کلیکٹ سر میں میرے بات کمپلیٹ ہونے دیں، میں اس 45 فارم پہ بھی آتا ہوں سر۔ 10:30 کے بعد انہوں نے رزلٹ بند کر دیے۔ 2 بجے کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا سر ان کو رزلٹ کو مینٹین کیا، مینٹین کر کے 2 بجے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا وہ 40 فارم جو کاغذ پہ انہوں نے بنا کے دیے سر، انہوں نے 45 فارم پہ نہیں سر، کوئی 1-2 کو ہے، 1-2 کو جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے کوئی فارم کو دیا ہے 45 فارم، ادروائز انہوں نے کوئی 40 فارم دیا۔ ایک چٹ پہ جو ہے نا سر انہوں نے کسی کا دخل بھی نہیں ہے سر۔ آپ نے چیلنج کیا کہیں پہ؟ جی میں گیا سر، میرے بات سن لیں، چیلنج والی بات سن لیں سر۔ سر جس رزلٹ ہے میں صبح میں گیا آر او کے پاس، میں نے ان کو اپلیکیشن دی کہ میری دوبارہ گنتی کی جائے۔ جب میں سر اندر گیا تو وہاں پہ آر او صاحب بیٹھے تھے، ان کا عملہ بھی بیٹھا تھا، ایک لڑکا وکیل ہے وہ بھی بیٹھا تھا سر۔ اس نے کہا بھئی آپ آ جائیں، گنتی ہو رہی ہے آپ کی۔ میں نے کہا کس چیز کی گنتی ہو رہی ہے سر؟ اس نے کہا کہ یہ اپنا جو سرکاری ووٹ ہے ان کی گنتی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے اطلاع تو کسی کو نہیں دی سر؟ اس نے کہا میں نے نوٹس باہر لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے نوٹس باہر لگا دیا۔ میں نے کہا صرف ایک بندے نے نوٹس پڑھا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، کیا ایک بندے نے نوٹس پڑھا ہے؟ تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس گنتی میں نہیں بیٹھا سر، میں اس گنتی میں نہیں بیٹھا، میں نے درخواست دی، اس نے دیکھ کے جو ہے نا اسی پر ریجیکٹ کر لکھ دیا سر۔ اچھا آپ یہ فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ دعوے دار ہیں کہ آپ یہاں سے اکثریت سے جیتے تھے یا ووٹ آپ کو ملے تھے؟ آپ نے آف دی ریکارڈ جو مطلب آپ کے پاس کلیکشن ہوئی ووٹوں کی، اس کی کیا پوزیشن تھی کہ آپ دعوے دار ہیں اس بات کی؟ سر بالکل میں ہوں دعوے دار سر، میں دعوے دار ہوں۔ میرا رزلٹ دیکھ لیں، میں نے کوئی یونین کونسل نہیں ہاری سر۔ کتنے ووٹوں سے آپ جیتے؟ میں کم از کم 3,500 4,000 سے میری لیڈ ہے سر جی۔ ناظرین یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم جو ہے صاحبزادہ محبوب الحسن اور ملک عبدالشکور سواگ کے بیچ جو اقتدار کی کھینچا تانی ہے، جو پی پی 281 سے دونوں صاحبان جو ہیں الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں ایک ہی گھر سے، تو اس حوالے سے مستقبل میں ان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ملک صاحب، صاحبزادہ محبوب الحسن جو ہیں وہ ریپلیسمنٹ کے خواہاں ہیں آپ کی جگہ پہ۔ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ایم این اے جو سابق ہیں صاحبزادہ فیض الحسن صاحب، ان کا جھکاؤ بھی ہمیں اسی طرف نظر آتا ہے۔ 2 بار انہوں نے آپ کے ساتھ وہاں سے الیکشن لڑا، تو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کا پراپر ساتھ دیا 2 بار تو اب کیا یہ اچھا نہیں ہے وہ آپ سے آپ کا ساتھ مانگ رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں؟ سر اس میں عرض یہ ہے کہ وہ 87 سے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک، آج سے نہیں، 87 سے جو ہے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر میں نے 2 الیکشن لڑے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے سر؟ ٹھیک، نمبر 1۔
नंबर 2, साहबजादा महबूब रसूल की ख्वाहिश होगी, ज़रूर होगी सर, लेकिन वो हमारी जमात के नाउदेदार हैं, उनकी ख्वाहिश होगी, वो अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें, लेकिन मैं अपनी जमात की तरफ से हूँ। जमात ने तो अभी यानी कि साबका पोजीशन के हवाले से आप बात कर रहे होंगे ना कि टिकट होल्डर हैं आप? जी जी, मैं टिकट होल्डर हूँ। भी जब तक टिकट होल्डर का डिसीजन नहीं होगा तब तक आप क्लेम करेंगे? जी जी बिल्कुल, हाँ सर, मैं उम्मीदवार हूँ अपनी जमात की तरफ से, बाद में जो देखा जाएगा, जो जमात फैसला करेगी, लेकिन मैं अपनी जमात की तरफ से उम्मीदवार हूँ। जमात ने ये तो कहीं पे भी नहीं कहा कि फलां फलां हमारा उम्मीदवार होगा, टिकट नहीं, टिकट होल्डर हूँ सर। बात ये है कि टिकट होल्डर तो मैं हूँ ना, जब तक नई टिकटों का फैसला नहीं होता उस वक्त मैं टिकट होल्डर हूँ। जब तक नहीं आती कोई बात, मैं उस वक्त अपनी जमात का टिकट होल्डर हूँ, और मैं अपने हल्के का सदर भी हूँ। ठीक, मैं अपनी पीपीपी का सदर भी हूँ, पीपी का। तो मैं इंशाल्लाह टिकट मेरी है। कि बात यह है कि सर अगर वो हमारी जमात के होते तो ज़रूर क्लेम करते, हमारी जमात के नहीं है तो किस तरह क्लेम करेंगे? रोजाना वो तो कह चुके हैं, जाते हैं वहाँ पे, हमजा साहब से मुलाकातें होती हैं, एहसन इकबाल साहब से, राना सनाउल। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुलाकात होती है वहाँ से। सेक्रेटरीट खुला है सर, सेक्रेटरीट खुला है, सेक्रेटरीट में हर कोई मिल सकता है, कौन सा मसला है सर? सेक्रेटरीट तो खुला है, वहाँ पे कैदीन बैठे हैं, मुलाकात हो सकती है, ये कौन सा मसला है सर मुलाकात ना करने? तो नहीं, नून लीग में देखें ना, अगर वो कहते हैं कि मैं नून लीग का हूँ तो वेलकम कहना चाहिए उन्हें। सर वो बाकायदा ऐलान तो करे जमात का। सर वो तहरीक लब्बैक में चला गया था, उसके बाद उसने आज तक कोई जो है अनाउंसमेंट नहीं की कि मैं जमात में हूँ। उनका क्लेम ये है कि जब मरकजी सतह पे ये फैसला किया गया कि साहब ज़फ़रुल हक साहब की जो रिपोर्ट थी उससे मशरूत किया गया था, सभी लोग डाइवर्ट कर गए, लेकिन जब ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट आ गई तो वो मियां साहब के हक में आई, तो इसलिए हमारी वापसी हुई। नहीं सर, उनके वालिद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस फिर कम अज़ कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर करते हैं ना कि भाई हम वापस आ गए हैं जमात में। वो दिखाते, राजा ज़फ़रुल वाला रिपोर्ट दिखाते कि हम वापस आ गए हैं, वो वापस में अभी तक आई नहीं जमात में। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जब फैसला हुआ इन लोगों का कि साहबजादा फैजुल हसन साहब के साथ साहबजादा महबूबुल हसन साहब मुस्तकबिल में पीपी 281 से उम्मीदवार होंगे, तो उस वक़्त एक इकट्ठ हुआ, लोगों को बुलाया गया। क्या आपको बुलाया ही नहीं गया मशावरत में, या उनके बुलावे को आपने मुस्तरद किया था? सर मैं 2018 के इलेक्शन से पहले एक दुआ खैर हुई थी, इनके पीर साहब आए थे मुसद्दीन शरीफ से, उन्होंने बाकायदा दरबार के सामने दुआ खैर दी थी कि 2018 का अपना नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो साहबजादा महबूबुल हसन लड़ेंगे सर। किसकी जगह? एमएनए का सर, हाँ एमएनए का इलेक्शन साहबजादा महबूबुल हसन लड़ेंगे, साहबजादा फैजुल हसन साहब सरपरस्ती करेंगे सर। तो उन्होंने बाद में अनाउंसमेंट कर दिया, हमें किसी को नहीं बुलाया गया वहाँ पे, ना कोई बिरादरी के बंदे को, ना किसी को बुलाया गया। अब उन्होंने अलग अपना फैसला किया, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, ना हमें इतला ही नहीं दी गई। अच्छा, आपने उनसे ये क्वेश्चन किया साहबजादा फैजुल हसन साहब से कि जनाब ये फैसला हो चुका था और अब आपको सरपरस्ती करना है, आप 2-3 टेन्योर आपने देख लिए, अब आप किसी और को अपनी रिप्लेसमेंट पे ले आए? जी, 4 दफ़ा वीडियो हुई ऐसे उनके साथ, जिसमें काफ़ी हमारे दोस्त भी थे, हमारे बिरादरी के लोग भी थे, चौधरी मुश्ताक साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। फिर देखेंगे अगली मीटिंग में, देखेंगे क्या करते हैं। कोई 3-4 साल मतलब वो डिटरमिनेट हैं, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हाँ वो लड़ना चाहते हैं। ये आपको पैगाम वाज़ेह तौर पे दे दिया गया कि साहबजादा महबूबुल हसन उनकी रिप्लेसमेंट में होंगे? बिल्कुल, उन्होंने अनाउंस किया था सर फैजुल हसन साहब की तरफ से। अच्छा चले, उसके पहले भी ये शायद ऑप्शन कुछ सामने आते रहे, और अब भी ये वॉइस टुडे के तवज्जुह से ये पैगाम दिया गया है कि आपसे कहा जाए कि आप जनाब 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से कोई एक कबूल कर लें। पहला ऑप्शन ये दिया गया कि ये फैसला कि साहबजादा महबूबुल हसन बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं या मलक शकूर सुहाग। उनका कहना है कि यूनियन कौंसल्स में से जितनी यूनियन कौंसल आपके हल्के में आती हैं, तो वहाँ से 10 से 15 बंदे जिसकी फहरिस्त भी आप मुरतब करें और उनको बुलाकर मस्जिद में बिठाकर तो ये ऐलान वो करें कि जनाब दोनों में से कौन बेहतर होगा, जिसके हक़ में फ़ैसला है दूसरा उसको तस्लीम करे। मैंने इनके सामने एक बात रखी थी कि साहबजादा साहब जो है ना, वो अपनी बात से विड्रा हो जाए। ठीक है, किस बात से भी? इस बात से कि साहब मैं, एक मेरा भाई है, एक मेरा भतीजा है, वो दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। ठीक है ना, मैं विड्रा होता हूँ, जमात जाने जमात का काम जाने। ठीक है, मैंने इनके सामने ये रखी थी, लेकिन उस पर नहीं है सर वो। दोस्तों की बात पे सर मैं अर्ज करूँ, ये थी बात पहले जब उन्होंने अनाउंस किया था ना, उससे पहले 40 बंदे बुलाते, 80 बंदे बुलाते, बैठ के बात तय कर लेते। इन्होंने मुझे सर बुलाया तक नहीं।
تو میں ان کی بات پہ کیوں ہوں سر؟ پھر جماعت کا نہیں، فیصلہ اب تو یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، مطلب آپ کے سر لوگوں نے الیکشن میں فیصلہ کرنا ہے. جو سپورٹر ہوتے ہیں نا وہ تو سر ساتھ لوگوں بازو نے- ہوتے ہیں نا، سر میرے دوست سارا خوب ہے الیکشن میں. سر بات یہ ہے کہ یہ الیکشن میں لوگ وہ تو فہرست بھی بنانے کا آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ پھر سر میں نے ایک بات کی ہے نا، وہ اپنی بات سے وڈرا ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنی بات سے وڈرا ہو جائے. میں جانوں اپنا مطلب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہو اس کے بعد بے شک دوستوں کو بلا، بیٹھا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انفلوئنس ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا سر. بات جا کے انہوں نے اپنا وزن جو ہے اس کے پڑھنے میں ڈالا ہے سر. صاحب ظاہر ہے بھائی لوگ جو ہے صاحب ظاہر ایم این اے 4 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں سر، 8-9 الیکشن لڑ چکے ہیں. صاحب ظاہر ہے ان کا تعلق واسطہ ہے، یہ بھی تعلق واسطہ نہیں ہے سر. اچھا، دوسرا آپشن یہ تھا اور پہلے بھی شاید ہوتا آیا ہے کہ جو دونوں حلقوں سے متوقع امیدوار ہوں گے اور سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں صاحبزادہ ثقلین صاحب اور صاحبزادہ فیض الحسن صاحب، اگر ان دونوں کو آپ موقع دے دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ دونوں صاحبان جو بھی مل کر فیصلہ کر سر میری بات سنو، جماعت نے فیصلہ کرنا ہے. جماعت نے فیصلہ کرنا ہے. اس سے پہلے میں ایک عرض کروں بھائی 80 سے اپنا یہ 13 والے الیکشن میں سر صاحبزادہ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی اپنے ایم پی ایس کی. ٹھیک ہے نا، لیکن ریکمنڈیشن تو معنی رکھتی ہے سر ریکمنڈیشن رکھتی ہے. 18 والے سر میرے بات جب پارٹی کے حالات ہوتے ہیں سر، پارٹی کے حالات 13 والے کیوں نہیں تو پارٹی کو تو اب بھی ایم این ایس کی ضرورت ہوگی، پارٹی ان کو پریفر کرے گی. سر بالکل ہوگی، پریفر کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جماعت کے حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ تو فیصلے وہ خود کریں گے سر. چلے فیصلے اگر وہ خود کر سکتے ہیں تو یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ میاں صاحبان کو جس طرح مطلب لازم بات ہے انہوں نے ہی کرنا ہے، تو اگر قیادت جس کے حق میں فیصلہ دے تو آپ دوسرا فیصلہ کیوں اس کے حق میں دے گی سر؟ مجھے ایک بات میں نے کہا جس کے حق میں دے. سر میری بات جب کیوں اس کے حق میں دے گی؟ جب وہ ہمارے پارٹی کا ہوتا ہے کم از کم پریس کانفرنس تک کرو میں جماعت میں واپس آ گیا ہوں سر، پھر بیٹھ کے بات کریں گے سر. سر یہ دیکھیں نا، یہ تو مثالیں اگر آپ کہیں نا مرحوم مار فضل سمرہ کو ٹکٹ ملا تھا، وہ کاف لیگ میں تھے، انہوں نے وہ ٹکٹ کے لیے گئے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے ریفیوزل ملا کاف لیگ سے اور وہ وہیں سے نکلے ہیں اور پی ایم ایل این کے سیکریٹریٹ میں گئے، بالکل گئے، اس کے بعد وہ ٹکٹ لے کے آ گئے. پارٹیوں کی تو یہ پوزیشن ہے، انہوں نے تو کوئی اعلان نہیں کیا. سر میں خود جماعت سے بات کروں گا، میں یا تو میں نیا جا رہا ہوں جماعت میں بھی خود جماعت سے بات کر سکتا ہوں، کون سا مسئلہ ہے سر؟ نہیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں نا، سر کم از کم پریس کانفرنس تو کریں نا، پریس کانفرنس تو کریں کہ جماعت میں آ جائے واپس. اگر کسی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے جی تو دوسرے کو بھی ڈرا کر جانا چاہیے. یہ اتنی میوچل انڈرسٹینڈنگ تو آپ سر میں پہلی بات جو ہے کہ جماعت کا فیصلہ سارا کو پہ، لیکن ان کے حق میں نہیں ہے سر. یہ بات سیدھی سی ہے. نہیں، یہ آپ ابھی سے کیسے کہہ سکتے؟ نہیں سر میری بات ہے نا، جماعت کا فیصلہ سارا کو پہ، لیکن انہوں نے زیادتی کی ہے نا سر. کم از کم پریس کانفرنس تو کریں کہ ہم واپس آ گئے جماعت میں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. نہیں، اگر وہ کر دیں چلے پریس کانفرنس، پھر جماعت کا جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، پھر آپ کو قبول ہوگا. اچھا، وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کمانڈ کر رہے تھے، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ میں اب بھی یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں، جی بڑے عرصے سے آپ عہدیدار چلے آ رہے ہیں، نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر بھی چلے، لیکن اس حلقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نون کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا یونین کونسل کے بلدیاتی انتخابات میں. اس میں بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے رائے منیر صاحب کے مقابلے میں فضل کھچیلے کو دیا، آپ نے ریاض بھٹی صاحب کے مقابلے میں جو آپ کا ہے نا فیروز سباق کو دیا. میں سمجھ گیا سر آپ سے کیا پردہ. یہ میں اگر پردہ اٹھا دوں بہت سے شرفا جو ہے نا سر نکل آئیں گے بے کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو کرنا چاہیے نا، کیوں نہیں آپ بتاتے؟ آپ بتائیں کون کس کو سپورٹ کر رہا تھا سر. یہ بات چھوڑیں، ٹھیک ہے نا سر. بات یہ ہے کہ مجھے ایک بندہ بتا دے سر میں نے جو کسی کی مخالفت کی، ایک بندہ سر جو بھی ہے جو ٹکٹ ہولڈر، وہ تو کہتے ہیں انصاروں کی کیا سر. ایک بندہ بتا دے میں کسی کے پاس گیا ہوں، ٹھیک ہے نا سر. کسی کے حق میں گئے ہیں آپ؟ سر جی بالکل کیا کہ حق میں تو رزلٹ تو سارے آپ کے خلاف ہیں، رزلٹ تو سارے آپ کے خلاف. سر صاحب ظاہر ہے میرے فرض کیا جو آپ جو مثال رہے ہیں ان کے گھر والے پولنگ سے میں ان کو ہرایا سر. سر گھر والے پولنگ کو تو بندہ ایک ادھا پولنگ ہوتا بھی ہے نا سر. ہاں ٹھیک ہے. تو کوئی مجھے بتا دے سب لوگ یہ ہارے اپنے اپنے پولنگ سے. اقبال خان شاہانی مرحوم کا بہت اچھا رزلٹ تھا، چھوٹی موٹی سر ہو گئی ہوتی ان سے الیکشن والے دن، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، ہر وقت ساتھ ہوں، ہر وقت رابطے میں ہوں سر. یہ بات غلط ہے بالکل کہ میں نے ان کی مخالفت کی ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 بار آپ کو موقع مل گیا، 2 بار آپ نے مطلب اچھا کنٹیسٹ کیا آپ نے،
लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि बार बार आपको ही मौका दिया जाए? कोई रिप्लेसमेंट अच्छी अगर आ सकती है, नून लीग को जीतना नहीं चाहिए। आप अपनी जमात से मुखलिस नहीं है, नून को जीतना नहीं चाहिए? सर मैं जमात से मुखलिस हूँ, मेरा जो हल्का जो है वो बहुत टफ है सर। मेरी एक बात सुन लें सर, तो अपना 2002 में इन्होंने लड़ाया था इलेक्शन इफ्तिखार सीहड़ को सर, ठीक है, वो MNA का बेटा था सर, ठीक है, इधर से 2 ताकतें मिल गई ना सर आपस में, तो उसने लिया सर 11,000 वोट। फिर उन्होंने ले आए अपना उसको सुखेरा साहब को, सुखेरा साहब ने लिए सर 7,000 वोट सर, ठीक है, इसी हल्के से, यही हल्का था सर। मैंने इसी हल्के से सर 22,000 कुछ वोट लिए हैं, दूसरी बार 32,000 कुछ वोट लिया है मैंने सर। तो मेरे से बेहतर कौन कैंडिडेट हो सकता है सर? वो तो कहते हैं कि नशेब में आप कमजोर हैं सर, नशेब में मेरे इस वजह से मेरे से गिनती करा ले, आज बैठ जाए मेरे सामने कि मैं कौन सा पोलिंग हारा हूँ इनसे सर। सर इन्होंने लिया है 25,000 वोट मेरे हल्के से, उसी हल्के से सर, ठीक है, 20,000, मैंने 26,000 वोट लिए सर। मैं कोई यूनियन कौंसिल साहब से नहीं आया। नहीं देखे ना, सीहड़ बरादरान का पॉकेट वोट जो है वो है नशेब का इलाका, तो लाजमी बात है, कहते हैं कि उन्हें काउंटर करने के लिए आपको भी ऐसा ही कोई उम्मीदवार सामने लाना चाहिए। नशेब से बेहतर उम्मीदवार मेरे से कौन हो सकता है सर? किस तरह जस्टिफाई? इस तरह मेरी बिरादरी है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मेरे से कौन हो सकता है बेहतर इनसे? मुझे बताएं सर। इनको एक मैं मेरी बात नशेब के अंदर कोई एक यूनियन कौंसिल भी आप नहीं जीते नशेब की? किस तरह मुकाबले तो होंगे, मुकाबला तो हुआ होगा, लेकिन सर मैं जीता हूँ। कौन सी यूनियन कौंसिल? यूनियन कौंसिल 100 वाला में जीता हूँ। हाँ, बाकी कुछ थोड़ा सा फर्क है, किसी 10 में कहीं 15, इतने वोट हैं सर। पिछला रिजल्ट उठा के देख ले सर। मैं तो शी वाला मैंने 4 पोलिंग जीते हैं सर। ये इनका घर है साहब का, ठीक है, सीढ़ों का घर है सर, सीढ़ों का। हाँ मैं 4 पोलिंग जीता हूँ, ये कौन सी बात है? अच्छा, सलाल हैदर की एंट्री आ रही है, मतलब गुलाम हैदर साहब के जो बेटे हैं, गुलाम हैदर साहब का ये पुराना हल्का है, किस तरह देखते हैं, कितना असरअंदाज होंगे वो? उनकी पुरानी वहाँ पे दोस्तियां हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, बहुत से काम किए हुए सर, काम किए हुए हैं। 93 में गुलाम हैदर वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, 93 में। जो उस वक्त बुजुर्ग थे वो आज बहुत हो गए, जो नौजवान है गुलाम हैदर कोई नहीं जानता। कौन जानता गुलाम हैदर को? बड़ी शख्सियत तो है ना सर, इसलिए नाज़म भी रहे हैं। बड़ी शख्सियत है, डंका तो बजता था, ताल्लुक वास्ता जरूर होगा, लेकिन उनको होगा फायदा, वो लड़ रहे हैं, उनको फायदा होगा सर। नहीं, आप कैसे देखते हैं उनके वहाँ पे आने को? आपको फायदा है, नुकसान है उनका? सर मिलिट्री सिचुएशन कहीं पे वो ले जाएगा, कहीं पे यहाँ पे ले जाएंगे, ये नहीं है कि बस फर्ज की तहसील लइये में है उनका असर सूट, इसमें कोई शक नहीं है। तहसील लइये में है उनका असर सूट, तहसील करोड़ में जो है ना वो नहीं है इसका इतना असर सूट। कोटला है, दुरट्टा है, मतलब ये सारे नहीं, दुरट्टा नहीं सर, मैं करूँ सर, जो लइये की लइया भी दुरट्टा भी उसी में आता है सर, ठीक है ना। शादू खान होगी, जी शादू खान, अपना सुमरान शेख, हाजी साहब, अपना टैलेंट है, ये जो क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। तो लोग वास्ता है इनका, लेकिन इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। अच्छा, नहीं इस हवाले से भी आप थोड़ा सा जायजा लेना, जैसे अकरम सामटे साहब और रियाज सामटे साहब मध्य मुकाबिल हैं, एक ही घर में से, इसी तरह अब बहनोई और साला जो है ये आमने सामने होंगे, सलाल हैदर और शहाबुद्दीन, उसका फायदा आपको होगा? वैसे ये जो एक ही घर में से 2 लड़ेंगे सर, बिल्कुल होगा सर। मैं एक अर्ज करूँ, तहसील करोड़ के अंदर सर जो है हमारी ग्रुपिंग है ऑलरेडी, मुकाबला हमारा वहीं होगा होता है, ठीक है, ये है बात सर। वो एक दूसरे का नुकसान देंगे? बिल्कुल देंगे सर, क्यों नहीं देंगे सर? तो आप नहीं देंगे? जब आप दोनों एक ही घर में से 2 लड़ेंगे तो आप सर, मेरा पता है क्या सर, सरदार साहब और मेरा वोट जो है ना फर्क है, लेकिन ग्रुपिंग है, हमारी ग्रुपिंग है सही। लेकिन सर मुझे एक बात बताया सर, ये सारे तजर्बा कर चुके हैं, सारे तजर्बा कर चुके हैं, जखड़ भी कर चुके हैं, सीहड़ भी कर चुके हैं, अब हम तजर्बा करने जा रहे हैं सर। ये अपना 2 वोट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं एक ही घर में। हाँ, 2 तो आप भी तो एक ही घर के रह था पहले भी। मैं मिसाल देता हूँ सर। बात यह है कि भाई जब 97 में जब इलेक्शन हुआ था सर, मरहूम मलक गुलाम शहीद ने सर जो है नशेब में टोटल वोट लिए थे सर। वो उस वक्त अपना रिश्तेदारी थी हमारी, कौन सी भाई नहीं थी सर, उस वक्त भी थी, उस वक्त दोनों से बात लड़ रहे थे। सही जी, बहुत अच्छा चल रहा है। सीढ़ों के भी तो आपकी तरफ रिश्ते हुए हैं सरदार साहब की तरफ? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता सर,
उन रिश्तेदारों से कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि रिश्तेदार इनडायरेक्ट। ये लड़ाई ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए होती है, अंदर से रिश्ते होते हैं। की रिश्ते जा रही है तो वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है उनसे। अच्छा, हाँ, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा रिश्तेदार का। आप अहदेदार भी हैं नून लीग के, जी क़यादत, फिर वही सवाल है कि क़यादत अगर जी फैसला कर देती है कि साहिबजादा महबूबुल हसन उम्मीदवार होंगे, तो तब आप क़यादत के हुक्म पे सरेंडर करेंगे? सर, मैं जमात का पाबंद हूँ। मैं 2008 में जो इलेक्शन हुआ था उसका भी पाबंद हूँ। मुझे जमात ने जब भी कॉल दिए मैं उसका पाबंद हूँ सर। लेकिन ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बैठ के, फिर बात होगी आगे सर। पहले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बात ये है कि आपको टिकट ना मिला, मुस्लिम लीग ही जाहिर करें। आपको टिकट ना मिला तो क्या आप उम्मीदवार होंगे? सर, मैं जमात से रुका जरूर करूंगा, आपने आखिरी हद तक लड़ाई जरूर लड़ूंगा सर। नहीं, आपको अपना केस पेश करना चाहिए उनको, फिर देखेंगे मौका आएगा तो फिर बात तो दरमियान में इलेक्शन जरूर सर जो है ना, देखो क़यादत जो है ना जो फैसला करे सर, आपको इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जमात में तो आए सर। सर हम कहते हैं कि तसव्वुर कीजिए, हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी कि उसके पलड़े में साहिबजादा साहब ने वजन भी डाल दिया, फैसला उनके हक में हो गया, टिकट आपको नहीं मिला, आपका रिएक्शन क्या होगा? तामील हुक्म होगा या आप इलेक्शन लड़ेंगे? सर वक्त बताएगा, मतलब अभी आप तामील हुक्म की तरफ नहीं आ रहे? सर वक्त बताएगा क्या करना है सर। मैं जमात को रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सर। मुझे उम्मीद है कि जमात मुझे इग्नोर नहीं करेगी सर। जमात ने तो पहले भी नहीं किया, लेकिन जमात ने पहले भी इग्नोर नहीं किया। मैंने जब भी टिकट मांगा रिजल्ट दिया है सर। नहीं, रिजल्ट तो नहीं आया ना फिर सर। देखो बात से सर ये है कि 3 बार आपको मिल चुका, नहीं बल्कि 4 बार मिला आपको। नहीं सर, मेरे पास यहाँ लिया से सर लिया से एक दफा जीता, एक दफा जीते, उसके बाद एक दफा हारे, मतलब चौथा टिकट हो गया ना आपका? हाँ, चौथा टिकट हो गया। बात ये है कि हल्का चेंज हो गया, ठीक है ना सर, हल्का चेंज हो गया। फिर 2013 में जो है, फिर 2018 में प्रोग्रेस तो देखें, मानते हैं हम आपकी, पहले मतलब 20-22 से आपने 32 तक गए हैं आप, और अच्छा क्लोज कंपटीशन था जो आपका हुआ है। इसके बावजूद वो तो ये देखते हैं ना कि हम यहाँ से मुसलसल लूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम रिप्लेसमेंट करें। अगर बिलफर्ज ऐसा माहौल होता है, टिकट नहीं मिलता, मेरे से बेहतर कौन कैंडिडेट हो सकता है मुझे ये बताएं। महबूब हसन किस वक्त हो सकता है सर, मुझे ये बताएं। पहले से वो मेरे से थोड़ा बहुत वोट ले गया सर। नशेब में जाकर देख ले, मेरा रिजल्ट चेक कर ले। वो तो अभी लड़े नहीं ना वहां से कभी सर, नहीं लड़े। चाचा तो लड़ा है ना सर, चाचा तो लड़ा है ना, बाहर इलेक्शन लड़ा है, कौन सा इलेक्शन नहीं लड़ा? सही सही, चाचा तो कम से कम लड़ा है ना इलेक्शन वहां पे। ये तो नहीं लड़ा था। वो रिजल्ट हो सकता है 1-1-2-11 सर। नहीं, रिजल्ट देख ले सर, रिजल्ट देख ले कि किसका बेहतर रिजल्ट देख ले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। इंशाल्लाह सामीन नाज़रीन, जो इलेक्शन के हवाले से जो भी सूरत हाल मुस्तकबिल में डेवलप होगी, उसके हवाले से मलिक साहब का कहना यही है कि फ़ैसला क़यादत को करना है, और क़यादत के फ़ैसले का एहतराम किया जाएगा, और उनकी तरफ से जो भी हुक्म होगा उसके हवाले से मुस्तकबिल में बेहतर फ़ैसला जो है किया जाएगा। और वो कहते हैं कि मैं अपना केस जो है वो ज़रूर क़यादत के सामने रखूँगा, और जो भी फैसला किया जाएगा उसी की रोशनी में आइंदा की मेरी सियासत का या इस हल्के की सियासत का फ़ैसला होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।